हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। टॉरस, ये आपका रीडिंग है। टॉरस 15 जुलाई तक हुआ था। अभी 16 जुलाई 2023 से लेके 31 जुलाई 2023 तक की एनर्जी के ऊपर एज यूजुअल 3 कार्ड का रीडिंग होगा। थोड़ा सा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर फोकस रहेगा आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी स्पिरिट का जो भी सारा मैसेजेस होंगे वो स्ट्रेट वे रीडिंग के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाएगा। फाइन, ये आपका पास्ट एनर्जी। ट्रुथ बी टोल्ड, वाह दैट्स रियली कूल। ओके, ट्रुथ बी टोल्ड। Present is that all that glitters, and future is time to go. Wow, जैसे कुछ सच्चाई आपको पता चला है टॉरस, और सच्चाई जानने के बाद आपको दूध का दूध, पानी का पानी समझ में आ गया। लाइक सब चमकता हुआ चीज़ सोना या हीरे नहीं होता, ये मालूम आपको पड़ गया। उसके बाद आपने डिसाइड किया, चलो जब पता ही चल गया है कि कौन अपना कौन पराया, लेट्स मूव ऑन। ब्यूटीफुल, इतना सुंदर तो मुझे इस 3 कार्ड से लग रहा है। फिलहाल देखेंगे एक आगे चलते हुए। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है मदर मेरी, लव एंड पीस। शांति और प्यार के अमन में यानी खोज में शायद आप हो। चलिए ये कार्ड भी इस रीडिंग के साथ कैसे फिट बैठता है लास्ट में देखेंगे। फिलहाल लेनोमन डेक से 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपका सन, मून, राइजिंग कहीं पे भी टॉरस यानी वृषभ है, जैसे कि वृषभ राशि हुआ या तो वृषभ लग्न, ऐसा, तो आपका एनर्जी के साथ मेरा इस कार्ड का रीडिंग का एनर्जी रेजोनेट हो जाएगा। ठीक है, ओके। फर्स्ट कार्ड इज द आउल। वाओ, देखो यहाँ पे भी आउल, यहाँ पे एक आउल, यहाँ पे 2 आउल। इट्स टू कूल। ओके, एंड द शिप, ब्यूटीफुल, एंड द एंकर। या मतलब सच्चाई जानने के बाद ही दिमाग में आता है मुझे तो यहाँ से निकलना है, और उसी बात पे स्टिक रहते हुए आप निकलते हो। Another 3 cards for Taurus, please. अगर आप नए हो ना मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आपको अच्छा लगता है, यू एंजॉय माई रीडिंग, मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी कंटेंट दोस्तों तक पहुंचाना, रिश्तेदार तक पहुंचाना जिनको इस रीडिंग की ज़रूरत है। प्लीज़ हेल्प देम विद द रीडिंग। ओके, मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। The second card is the Hierophant, and the third card is the Emperor. My goodness, my goodness. Oh my God. देखो तीनों को तीने के तीन रेड ड्रेसेस में है। तीनों के तीन जैसे वेरी मच मेच्योर एंड ऑल आर इन देयर ओन एनर्जी, राइट। चलो देखते हैं, पास्ट एनर्जी से शुरू करते हैं। ट्रूथ बी टोल्ड, कुछ तो ऐसा सच्चाई मालूम पड़ा जो जैसे एक होता है ना आई ओपनिंग, जैसे दिमाग का बत्ती जल गया। ओह माय गॉड, तो मेरे पीठ पीछे ये हो रहा था। ओ यू आर मैनिपुलेटिंग मी, ऐसा कुछ, ऐसा सच ये ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है। कार्ड नंबर 14, 4 + 1 = 5। यानी जैसे ही ऐसा होता है ना, अक्सर हम लोग एक नया शुरुआत का बात सोचते हैं। मतलब जहाँ पे मैनिपुलेशन है वहाँ पे कौन कैरी ऑन करना चाहेगा, राइट। वो कुछ भी हो, काम काज रिश्ता कुछ भी हो, और जब सच्चाई सामने आ जाता है, जैसे खिड़की खोला और पूरा सच्चाई सामने, तब लोग उसको लेके गॉसिप भी करते हैं। लोगों की बातें, चिट चैट, जिस तरफ देखो लोगों के मुंह पे, मतलब जैसे आप गुजर रहे हो और लोग आपको देख के फिश 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 कर रहे हैं। ओ माय गॉड, विस्परिंग। देखो इसके साथ ना इतना बुरा हुआ, बहुत बेचारा। ये बेचारा वर्ड सुनते ही ना कुछ लोगों की ना सर की, मतलब जो होता है ना एकदम पैर की नाखून की
जो ब्लड होता है वो सर तक चढ़ जाता है, ऐसे कुछ है बंगाली में ना। मेरी सासू माँ थोड़ा एजड है, वो ना ये बात बोलती है, पाए रख तो माथा ही उठे जाए। आई रियली डोंट नो ये अपवर्ड मूवमेंट कैसे होता है, बट ऐसे मतलब वो समझाने की कोशिश करते हैं कि वो उसको उनको कितना गुस्सा आया है। तो ठीक ये इसको देख के भी मुझे वही लग रहा है कि पैर का खून सर पे चढ़ गया, राइट। क्या ट्रांसलेशन है, ब्यूटीफुल। यहाँ पे देखो कार्ड नंबर इज 1+2=3, यानी कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है, कोई ऐसा इंसान का आपकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी जो आप ना समझ सोच सके थे, ना समझ पाए और ना बर्दाश्त कर सके, ठीक है। और मे बी वो इंसान एरीज हो सकता है, ठीक है, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स को मैं अक्सर एरीज के रूप में देखती हूँ। तो एम्परर भी एरीज है, क्योंकि यहाँ पे भी एरीज है एम्परर। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपका कॉम्बिनेशन एरीज एंड टॉरस हो सकता है, कि आप ना मतलब ब्लॉक हो गए, आप अपने अंदर ही ना चुप हो गए कि नहीं, इतना जब सब कुछ होने लगा है हम यहाँ से हट जाएंगे। यू डिटरमाइंड, ये आपका पास्ट एनर्जी मुझे दिख रहा है कि कुछ आपके सामने खुल गया, जिसको लेके लोग भी बात कर रहे हैं, जिसको जो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि आपका पार्टनर किसी और थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, और जो कि एकदम अचानक से खुल के सबके सामने आ गया, और तभी जाके आप प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हो। कार्ड नंबर 16, 6+1=7, यानी स्पिरिट का ब्लेसिंग ये बोल रहा है ऑल दैट। देखो, जो भी सामने से एकदम सच्चा सच्चा बहुत अच्छा अच्छा दिखता है, हर अच्छा चीज़ अंदर से अच्छा नहीं होता है। लेकिन मुझे स्वीट खाने का बहुत शौक है, मैं बहुत रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ये वो फलाना बहुत खाती रहती। तो क्या ये सही है? नहीं ना, शुगर इज़ अ पॉइजन लोग कहते हैं। बट तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, जो सामने दिखता है ये हर वक्त सही नहीं होता है, और जैसे ही आपको सब पता चल जाता है, अगेन इट इज़ टॉकिंग अबाउट नंबर 3, तो एंजल्स आपको यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, और आप शायद यहाँ पे मुझे कहानी कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है, स्पिरिट बोल रहा है, शायद आप थोड़ा दूर रहते हो, मतलब आपकी फैमिली या तो आपके पार्टनर, आपकी गर्लफ्रेंड एक शहर में और आप एक शहर में, आप काम के सिलसिले में हो, और जब आप वहाँ पे गए उनसे मिलने, तब आपको पता चला ओ माय गॉड, ये तो पीठ पीछे ये सब चल रहा था। तो ये हो रहा है। एंड हेरोफेंट एनर्जी, ये हेरोफेंट भी टॉरस का एनर्जी होता है, और तब आपने कोई ऐसे मंदिर, मस्जिद या कोई चर्च में, कहीं पे भी ऐसी एक जगह पे आप जाते हो जहाँ पे आपका बिलीव है, और वहाँ पे जाके ना आप खूब रोते हो, मतलब अंदर से आपकी जैसे आवाज़ आ रहा है ऊपर वाले को, आप बोल रहे हो ये तुमने मेरे साथ कैसे कर दिया, हाउ कुड यू डू दिस थिंग विथ मी, लाइक मैं तो कभी तुम्हारे लिए, मैं तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं ना खुद, मतलब मेरा पार्टनर ऐसा, आई नेवर थॉट ऑफ दिस, तुम ऐसे कैसे कर दिया, प्लीज़ प्लीज़ सेव मी, आई डोंट वॉन्ट टू ruin माई लाइफ। तो फिर सेकेंड पल आप खुद ही ऊपर वाले को थैंक्स बोल रहे हो, ओ माई गॉड थैंक यू सो मच कि तुमने मेरा आँख खोल दिया, तुमने पता करवा दिया कि सच्चाई क्या है। मैं तो झूठ की बुनियाद पे जी रहे थे, हम तो झूठ को सच्चा मान के चल रहे थे, बट तुम मेरा आँख खोल दिए। ये भी हो रहा है। एंड देन फाइनली इन द नियर फ्यूचर यू आर टेकिंग अ डिसीजन टू गेट आउट ऑफ दिस मेस। कार्ड नंबर 45, 4+5=9, 9 मीन्स समथिंग इज एंडिंग। सो आपको भी पता चल जाता है कि यहाँ पे फिर टिके रहने का, ये जो एंकर होता है, मतलब टिके रहने की कोशिश करना। कार्ड नंबर 35, 5+3=8। आपको लग रहा था इस रिश्ते में, इस जॉब में, इस सिचुएशन में बैठे टिके रहने, आपको समझ तो कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत पहले से ही लग रहा था कि some manipulations are there, some political things are there, some politics are being played behind you, ये सब आपको समझ में तो आ रहा था, बट फिर भी आप टिके थे, क्योंकि आपको यहाँ से लग रहा था कि इस रिश्ते से एक दिन, इस काम से एक दिन मुझे ना अबांडेंस मिलेगा, या तो फिर यू आर वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ हाई इंसेंटिव्स लाइक दैट। बट आपको फाइनली आपने बोला कि नहीं, यहाँ पे टिके रहने का कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ टूट चुका है।
ऑलरेडी सबके सामने सच आ चुका है। अभी भी अगर मैं ऐसे ही मतलब पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रहूँगा, और या तो बैठे रहूँगी, या तो इस सिचुएशन को भी अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ये तो मेरी कायरता को दिखाएगा ना। सो आई शुड टेक स्टेप, एंड नाउ यू आर टेलिंग कि नो, आई विल नॉट स्टे इन दिस सिचुएशन, हमको जाना है। तो मेरे ख्याल से ना, ये आपका जो देखो कार्ड नंबर है 4, यहाँ पे 4 का मतलब ये आपका स्टेबिलिटी, आपका मतलब होता है ना, पकड़ लो कि बहुत सालों का ज़िंदगी है, या बहुत बहुत गहरा प्यार, बहुत बड़ा लॉयल्टी, बहुत बिलीव, सब कुछ अगर चूर चूर हो जाए, जिसका शक बहुत पहले से, देखो हम लोगों के साथ कुछ होने वाला होता है ना, तो इंट्यूशन आने लगते हैं, बट हम लोग ना उसको हटाते रहते हैं, अरे कुछ नहीं होगा, मैं दूर हूँ ना, तो मेरे को डर लग रहा है, आई एम फीलिंग इनसिक्योर। बट वही इनसिक्योर फीलिंग्स अगर सच्चा होके सामने आ जाते हैं, देन इट इज़ बेटर टू लीव द सिचुएशन। क्योंकि घुट घुट के जीने से तो अच्छा है कि फ्रीली सच्चाई के साथ जिए। एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे ना, सुकून का नींद तो होगा, इतना तो लगेगा ना कि जिसे हम बेतहाशा मोहब्बत करते हैं वो हमें धोखा नहीं दे रहा है, राइट। सो आपको कोई शायद धोखा का, ये ऑफिस हो सकता है, कर्म क्षेत्र हो सकता है, पॉलिटिक्स इन फैमिली हो सकता है, पार्टनरशिप में हो सकता है, बट एक धोखा का अवाब मतलब माहौल बना हुआ है, एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट। स्पिरिट का ब्लेसिंग है लव एंड पीस। आपको प्यार और शांति ही चाहिए। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। अभी सच्चा क्या है, अच्छी क्या है, उसको छोड़ दो। चूज पीस। मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल इन दिस टाइम। एक्चुअली कभी कभी आपको लगता था कि नहीं, समाज में मेरा एक से है, मेरा एक स्टैंड है, इफ़ आई विल लीव दिस थिंग, दिस सिचुएशन, तो लोग मेरे पे उंगली उठा सकते हैं, लोग कह सकते हैं कि ये मेरा जिम्मेदारी वगैरह वगैरह। क्या मैं गलत तो नहीं करेंगे, हम गलत तो नहीं करेंगे, अगर हम यहाँ से निकल रहा है तो इसमें मेरे तरफ उंगली तो नहीं उठेगा। ये जो हो रहा है ना, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। कुछ भी आप राइट हो कि रॉन्ग हो, ये सोचने की टाइम नहीं है, इसको जाने दो। चूज पीस, शांति को चूज करो। मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। खुद की शांति को पहले चूज करो। कौन सही कौन गलत, कभी कभी वक्त गलत हो जाता है, इंसान सही रहते हुए भी गलत प्रूव हो जाता है दूसरों की आंखों में। तो ये बहुत पेचीदा बात है, बस खुद की शांति ढूंढो, यही स्पिरिट का कहना है। वाओ, आई एम रियली सॉरी फॉर यू टॉरस, बिकॉज क्या आप फेस कर रहे हो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। और अगर ये रिश्ते हैं, ओह बड़ा दर्द होगा रे, बड़ा दर्द होगा। आई कैन अंडरस्टैंड। गॉड ब्लेस यू। गॉड आपको इतना शक्ति दे कि आप कुछ भी हो आ रहा है आप झेल सको, और सच्चा इंसान की तरह एक अच्छा डिसीजन ले सको। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।